गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का वेलकम है इस चैनल पे। इस चैनल पे ये सबसे पहली क्लास है। तो इस चैनल पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, स्पेशली रीजनिंग और जीके की। तो मैं जो आज सेशन लाया हूँ वो करंट अफेयर्स का सेशन लाया हूँ, जो कि 10 जुलाई का करंट अफेयर्स है। तो चलिए देखते हैं 10 जुलाई का करंट अफेयर्स। ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड्स। तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट बना है इंडिया का जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा गवर्नमेंट लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इंट्रूडर्स। ओके, तो ये स्टेट है ओडिशा। ओके, तो ओडिशा ने ये सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम को इन्होंने ब्लू सिस्टम का नाम दिया है। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन अपीयर हो सकता है कि विच स्टेट इज़ टू यूज़ ब्लूज टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड। तो उस केस में भी आपका आंसर ओडिशा ही रहेगा। ओके, तो ये जानते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भुवनेश्वर कैपिटल में, ताकि वो वहाँ पे उनके जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं उन पे नज़र रख सके, ताकि कोई बाहर से आके उन पे कब्जा ना कर ले। ओके, तो ये ब्लू सिस्टम है। ब्लू सिस्टम का फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम। ओके, तो ओडिशा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और अभी हाल ही में ओडिशा को पेटा ने भी अवार्ड दिया था, हीरो टू एनिमल का अवार्ड, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे 54 लाख स्पेशली अलॉट किए थे एनिमल्स के लिए, जो स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं उनके खाने के लिए। तो इसलिए उन्हें पेटा की तरफ से अवार्ड मिला था हीरो टू एनिमल का। ओके, पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, और ये अमेरिकन बेस्ड एक एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये मतलब पूरे वर्ल्ड में देखता है कि कहीं भी एनिमल्स के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा, तो वो उस पर इनकी नज़र रहती है पेटा पे। ओके, जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं उससे भी कुछ अभी हाल ही में जो भी स्टैटिक जीके है वो हम देख लेते हैं एक बार। असम में हाल ही में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कि अब अपग्रेड कर दिया गया है नेशनल पार्क में। ओके, तो जब भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में जब भी अपग्रेड कर देते हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम में, जो भी एग्ज़ाम होने होते हैं उनके लिए। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। ओके, और हाल ही में तेलंगाना में भी अभी एक जीआई टैग मिला है तेली रुमाल को जीआई टैग मिला है कहाँ पे? तेलंगाना में। ओके, At what rank India placed in US-based Jones Lang LaSalle Global Real Estate Transparency Index? तो इंडिया की रैंक क्या रही है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, जो कि पब्लिश किया गया है यूएस बेस्ड एजेंसी के द्वारा, JLL एजेंसी। ओके, तो इंडिया की रैंक इसमें रही है 34th। इंडिया की रैंक रही है 34th, और फर्स्ट जिस कंट्री ने टॉप किया है वो कंट्री है यूके, सेकंड पे है यूएस और थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया ने इस साल जो है वो 5 स्पॉट से अपनी रैंक इम्प्रूव किया, क्योंकि 2018 में इंडिया का रैंक क्या था? 39, और इस ईयर में है 34 2020 में। ओके, और इंडेक्स में यूके ने टॉप किया है, सेकंड पे यूएस है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये जो रिपोर्ट है ये बाइनियली पब्लिश किया जाता है। 2020 में जो था ये हुआ है, ये 11th एडिशन था, और जो 2018 में था वो 10th एडिशन था। मतलब 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ओके, CBDT एंड डैश साइंस MOU फॉर डाटा एक्सचेंज। CBDT ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है डाटा एक्सचेंज के लिए?
तो ये CBDT ने साइन किया है सेबी के साथ। ओके, CBDT और सेबी ने मतलब एक MOU साइन किया जिससे कि इनके पास जो भी डाटा होगा वो शेयर करेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो। ओके, CBDT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ये है प्रमोद चंद्र मोदी। मोदी या मोदी। ओके, और सेबी से हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का मुंबई में। और सेबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ये है अजय त्यागी। ओके, अजय त्यागी है सेबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन। और CBDT का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है न्यू दिल्ली में। ओके, सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और CBIC के जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है ये है M अजीत कुमार। प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है CBIC के ये हैं M अजीत कुमार। ओके, सिडबी का देखें तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो MD चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ओके, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसका हेडक्वार्टर है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, और इसके जो MD चेयरमैन हैं वो हैं डेविड रस्किना। ओके, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 a 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड फ्रॉम। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 एक कॉन्फ्रेंस होनी है जो कि 3 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। ये कब से कब होना है? ये होना है 9 से 11 जुलाई। ओके, 9 से 11 जुलाई तक होना है इंडिया ग्लोबल वीक 2020। तो चाहिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 जो है वो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कि 5000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स होंगे फ्रॉम 30 नेशंस। ओके, और इसका जो थीम होगा वो होगा बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ओके, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो थीम्स याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयंत कृष्णा को। ओके, तो बाकी जो ऑप्शंस है ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं तो इनसे भी रिलेटेड हम जान लेते हैं। इंजेती श्रीनिवास जो हैं ये हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं IFSC के। ओके, और IFSC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और ये इसका IFSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में। ओके, और इंदिरा मणि पांडे जो हैं इनको अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना गया है UN का। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN। ओके, और ये जो है ब्रजेंद्र नवनीत जी इन्हें अभी बनाया गया है इंडिया एम्बेसडर टू WTO। ओके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किन्हें बनाया गया है एम्बेसडर WTO का? ब्रजेंद्र नवनीत जी को। ओके, विच बैंक प्रोवाइड $50 million लोन टू L&T इंफ्रा फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। किस बैंक ने $50 million का लोन दिया है L&T इंफ्रा फाइनेंस को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? ओके, और ये दिया है AIIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। बीजिंग में AIIB का हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो हैं जिन लिकन। कौन है? जिन लिकन। ओके, अदर जो ऑप्शंस है इनके भी हम देख लेते हैं हेडक्वार्टर और
चेयरमैन। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। और इसके जो चेयरमैन है वो हैं मसात सुगुआ साकावा, मसात सुगुआ साकावा। और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना। ओके। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है डेविड आर मेल्पस। ओके। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, पॉपुलरली नोन एज जगदीप, passed away recently. He was a veteran डैश। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जो कि मशहूर थे जगदीप नाम से, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये थे एक एक्टर। और ये सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, बता दूं, ये जावेद जाफरी के पिताजी थे। और इनका एक रोल था शोले मूवी में, सूरमा भोपाली नाम से, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ओके। द डैश समिट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन विल बी हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 15 जुलाई 2020। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का 15 जुलाई को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होना है। तो ये जो समिट है ये कौन सा एडिशन है? ये 15th एडिशन है। ओके। ये 15th एडिशन का समिट होगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन से, जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया, तो ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो ये हैं 27 मेंबर कंट्रीज। ओके। विच कंट्री हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड यूएन अबाउट इट्स विड्रॉल फ्रॉम WHO? किस कंट्री ने हाल ही में यूएन को नोटिफाई किया है कि वो WHO से अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर लेंगे? तो ये किया है यूएसए ने, क्योंकि यूएसए बहुत, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से ये जब से इनके कंट्री में कुछ ज़्यादा ही फैल गया है कोरोना वायरस, तो इन्होंने डायरेक्टली WHO और चाइना को ब्लेम किया है। उन्होंने WHO को ब्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने डायरेक्टली WHO को ब्लेम किया है कि ये उन्होंने मिसलीड किया है पूरी वर्ल्ड को, जिसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से ये वायरस फैला है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी बोला है उन्होंने। ओके। तो WHO के रिगार्डिंग अगर हम कुछ स्टैटिक पॉइंट देखें तो WHO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? यह है टेड्रोस एधनोम, ओके, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। ओके। और WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। ओके। इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन WHO इस्टेब्लिश हुआ था। और वर्ल्ड हेल्थ डे का इस बार का थीम क्या था? ये था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। नर्सेस तो आपको पता होगा, लेकिन मिडवाइफ्स वो होते हैं जो जिन्हें की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि असिस्ट करते हैं वुमेन्स को ड्यूरिंग देयर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो उन्हें हम मिडवाइफ्स कहते हैं। और अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी को WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन recently appointed as WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन। ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया से जब कहीं कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होता है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अपने आप ही। ओके। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। ओके। तो WHO के लिए स्टैटिक पॉइंट्स काफ़ी थे। अब नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ टाइड अप विद विच एजेंसी फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाल ही में किसके साथ टाई अप किया है फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए? तो ये किया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने USAID के साथ, जो कि US की एक एजेंसी है
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ओके। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से हम रिलेट करें स्टैटिक में, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है? ये है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये है आरा बिहार, आरा बिहार, ओके। और ये जो IAEA और IEA और आयरेना है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है इनके हेड, मतलब ये क्योंकि एनर्जी एजेंसी के ही नाम से आ जाते हैं तो पेपर में हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके आप हेडक्वार्टर ज़रा एक बार निमोनिक्स के साथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी एजेंसी जब फुल फॉर्म में आ जाता है, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, पूरा फुल फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया वियना में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ओके। आयरीना का हेडक्वार्टर है आबू धाबी, दुबई में, ओके। Whose term as acting chairperson of NCLAT has been extended for 3 months. इनमें से किन का टर्म जो है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल के लिए 3 मंथ्स की एक्सटेंशन मिल गई है एज एक्टिंग चेयरपर्सन, ओके। तो ये हैं जस्टिस बंसी लाल भट्ट। और ये हम अदर पॉइंट्स देखें, ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। विनी महाजन जो है वो रिसेंटली पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनाई गई हैं, और ये फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की, ओके। के वेणुगोपाल जो है ये अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और हाल ही में अभी इनका भी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए इनकी ऑफिस एक्सटेंशन मिली है इन्हें, ओके, फॉर 1 ईयर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये रिवीजन क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। रिवीजन क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर। किस IIT ने डेवलप किया है एक डिसइंफेक्शन बॉक्स जो कि कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों में से। तो उस बॉक्स का नाम रखा गया है यूनिसेवियर। तो ये जो यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स है ये किस IIT ने डेवलप किया है, ओके। तो ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, और कोई भी सजेशंस हो इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए तो उनका मोस्ट वेलकम है, ओके। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में लाऊंगा, और भी अदर सब्जेक्ट्स की भी हम प्रिपरेशन इस चैनल पे करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।